जय श्री कृष्णा। आज हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ के चैप्टर 1 से रियल नंबर के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के बहुत काम आने वाला है। उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो केवल इन क्वेश्चंस को इजली जो है प्रैक्टिस कर लें, जैसे जैसे हम यहाँ पर जो है सॉल्व कराएंगे। जैसे कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के। काफी इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a rational number is। यानी कि इसमें कह रहा है कि ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में जो है √20 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें से जो है आपका रेशनल नंबर किससे प्राप्त होगा, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। और उसमें जो ये आपके इरेशनल नंबर है ये स्मॉलेस्ट होने चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर है, जबकि ये जो है आपका रेशनल नंबर है। तो आप इस पर तो डिस्कस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे तो इसका रिजल्ट 20 आएगा जो कि रेशनल नंबर है। इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2√10 आएगा जो कि आपका इरेशनल नंबर है। इस पर आप डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट आप आते हैं तो ये आता है √100 जो कि इक्वल टू 10 आएगा। ये भी रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर के दो ही रिजल्ट आए, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर का जो केस है वो ये है। इसका मतलब कि इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा √5। √5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देने से इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका रेशनल नंबर आ जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर P एंड Q। P एंड Q जो है ये आपके दो प्राइम नंबर्स हैं, जिसमें बोल रहा है कि P ग्रेटर देन है Q के और इज 121। इनका जो एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम ऑफ P, Q आर 221। देन द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है 3P माइनस Q। ओके, तो आप क्या करेंगे कि जैसे प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है ये आप जानते हैं कि उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स या दोज प्राइम नंबर्स। यानी कि अब जब ये प्राइम नंबर्स हैं तो ये जो आपके इनका जो फैक्टर होगा वो भी प्राइम नंबर आएगा और वो फैक्टर होगा आपका कितना, 13 इंटू 17। तो यहाँ पे दो प्राइम नंबर आपको मिल गए। अब इसमें से चूज करना है कि P कौन है, Q कौन है। तो P को बोला है कि P ग्रेटर वैल्यू है, तो इसका मतलब कि ये P होगा और ये हो जाएगा Q। इट मीन्स 3 इंटू 17 माइनस 13। 17 3 जा 51 माइनस 13, इसको आप माइनस करेंगे तो मे भी 38 आएगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो सी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार और इसमें जो फोकस करने वाली बात है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर यानी कि द एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, यानी कि जो प्राइम नंबर्स का एलसीएम होता है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से बताना है कि इसमें से किन 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है रेशनल नंबर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन पे जब हम बात करेंगे तो फर्स्ट जो है आपके सबसे पहले तो ये आप याद रखें कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट 16 जो है, रूट तो ठीक है बट 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, एंड 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर, एंड वी नो डेट अ परफेक्ट स्क्वायर यानी कि रूट ओवर ऑन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वह आपका रेशनल नंबर होता है, ना कि इरेशनल नंबर होता है। और जबकि यहाँ पे बोला गया है कि इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर आना चाहिए, इसका मतलब ये ऑप्शन आपके जो है ऑप्शन से ही बाहर हो जाएगा। सेकंड की बात करेंगे तो ये इरेशनल नंबर है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो रूट 10 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर है, ना कि रेशनल नंबर है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो ये आएगा रूट 81 और ये जो होगा आपका 9 का, मतलब ये रेशनल नंबर है। यहाँ पे आगे अगर आपको जाना है तो जा सकते हैं, अदरवाइज यही ऑप्शन आपका क्या है? सही है। यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाता है रेशनल नंबर और ये हो जाता है इरेशनल नंबर। तो हमको जो प्रोडक्ट फाइंड करना है वो इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर शो करना था रेशनल नंबर, जबकि यहाँ पर रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर है, तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, आपको यहाँ पे बोला गया है कि गिवन HCF ऑफ इतना, यानी कि HCF ऑफ 25, 20, 6600 इक्वल टू 40 एंड LCM ऑफ 25, 20, 6600 इक्वल टू 252K, यानी एलसीएम दे दिया है, HCF दे दिया है और दोनों नंबर्स दे दिए हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो एक फार्मूला है जो मस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है फॉर क्लास 10 फॉर दिस चैप्टर, वो क्या है कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल होता है HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर इज गिवन डेट 25, 20 into and second number is 6600. HCF, what is HCF? Then 40, and what is LCM? Then 252K. Okay. Now 0 cancel by 0 and 6600 divided by 4 is this, and 252 cancel by 252, then K equal to 1650. This is your answer, and ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। एक बार और इसको देख लेंगे जरा सा। हम जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। इट मीन्स फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकेंड नंबर भी गिवन है HCF
आपका जो है दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, उस एलसीएम में के की वैल्यू आपको क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, जिसको इजिली जो है यहाँ पर क्या कर लिया गया है, फाइंड कर लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं काफी हैवी लग रहा है ना, बट ये क्वेश्चन कुछ खास हैवी नहीं है, केवल इसमें स्टेटमेंट ज्यादा हैं, बाकी काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसको देख करके आपको जो है डिमोलाइज नहीं हो जाना है कि तो काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया है ना। तो आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि टीचिंग मैथमेटिक्स थ्रू एक्टिविटी इज अ पावरफुल अप्रोच दैट इनहेंस स्टूडेंट्स। मतलब कि जो टीचिंग आपका जो है मैथमेटिक्स का जो टीचिंग है वह काफी आसान हो जाता है एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें आपको क्या है कि अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट, इसको समझना काफी आसान हो जाता है। कीपिंग दिस इन माइंड, मिसेज मुक्ता प्लान्ड अ प्राइम नंबर गेम। मिसेज मुक्ता है एक लेडी, मतलब टीचर हैं, जो प्लान करती हैं एक गेम को क्लास 5 के लिए। शी अनाउंस्ड द नंबर 2 इन हर क्लास एंड आस्क्ड द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई इट बाय अ प्राइम नंबर एंड देन पास इट टू द सेकेंड स्टूडेंट। उन्होंने जो है एक नंबर दिया एक स्टूडेंट को 2, और उसको उन्होंने बोला कि आप जो है इसमें फर्स्ट स्टूडेंट से बोला कि किसी भी एक प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करिए। इसके बाद सेकेंड स्टूडेंट से उसी तरह से उन्होंने बोला, थर्ड फोर्थ ऐसे करते हुए जितने भी उसमें स्टूडेंट थे उन सभी स्टूडेंट के थ्रू उन्होंने जो है उसमें मल्टीप्लाई कराया प्राइम नंबर्स का। देन आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल स्टूडेंट्स, जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो रिजल्ट प्राप्त होता है 173250। इट मीन्स जो रिजल्ट है वो आपको क्या मिला है 173250। अब उस बेस पर उन्होंने जो है फर्स्ट क्वेश्चन किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। मतलब ये जो आपको नंबर दिया गया है इस नंबर में आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो हम क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये जो नंबर आपका दिया हुआ था इतना, इसका जो है प्राइम फैक्टर किया गया। प्राइम फैक्टर में जो है आपका जो अब यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट। मतलब कि ये जो आपका प्राइम नंबर है, जो नंबर बच्चों के द्वारा मतलब मल्टीप्लाई किए गए थे उसमें से सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। तो ये नंबर तो आपको टीचर्स के द्वारा दिए गए थे, है ना, टीचर के द्वारा दिया गया था। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर इसमें आता है 3, यानी कि फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 3। सेकेंड कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास, उस क्लास में कुल कितने स्टूडेंट थे। तो यानी कि जितनी बार प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा उतने स्टूडेंट रहे होंगे। तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर इन द क्लास 7। कितने 7। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट, यानी कि इसमें से सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा यूज किया गया है स्टूडेंट के द्वारा, तो वह है 11। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम, सबसे अधिक बार कौन सा प्राइम नंबर यूज किया गया, तो सबसे अधिक बार 5 यूज किया गया है, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स यूज किया गया है, 3 को 2 टाइम्स, 2 को 1 टाइम, 7 को 1 टाइम, 11 को 1 टाइम। तो इसका मतलब कि सी का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा आपका 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे लीस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4, और लीस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो आपका कितना होता है 2, और इनका रेशियो पूछा है, यानी कि रेशियो ऑफ 4 एंड 2 इक्वल टू 4:2, इट मीन्स 2:1, यानी कि इसका जो रिजल्ट होता है वो आपका बी ऑप्शन सही होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए भी लगा देंगे, क्योंकि ये 1:2 है, यहाँ पे 2:1 है, और ये मिस्टेक वही लोग करेंगे जिनको थोड़ी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो जिनको उस तरीके का प्रॉब्लम आएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे कि जिस नंबर को पहले दिया है वह ऊपर होगा, और जिसको बाद में पूछा है वो बाद नीचे होगा। मतलब कि लिस्ट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर जो होगा वह पहले, और लिस्ट प्राइम नंबर है तो लिस्ट प्राइम नंबर होगा बाद में। इसका रिजल्ट जो होगा वो 2:1 होगा, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स द। अब इस क्वेश्चन को जो है हमें क्या करना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 12, 16, 24 से जो है हम कौन मतलब किसी नंबर से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो हर एक केस में जो है मतलब इनसे किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 7 बचता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? एलसीएम। तो एलसीएम अब निकालेंगे किसका? 12, 16 एंड 24 का एलसीएम फाइंड करोगे तो 6 टाइम 8, 12 टाइम 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 1 3 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। 48 आया। अब इस 48 में बोला है कि 7 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? 7 इसमें ऐड कर देंगे। तो 7 जो ऐड करने के बाद ओके, तो अब इनको जो है जब आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 55 शायद आएगा। 8 + 7 ऐड करेंगे तो 55, मतलब कि इसमें 55, यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? 55 होगा इस क्वेश्चन का। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:3। 2 नंबर हैं जिनका रेशियो दिया हुआ है 2:3 एंड दियर एलसीएम इज 180। तो हम जो है फर्स्ट नंबर को सपोज कर लेंगे 2x एंड सेकेंड नंबर आप सपोज करेंगे 3x। इनका एलसीएम दे दिया है। क्या दिया है? एलसीएम ऑफ 2x, 3x इक्वल टू 180। आपसे इसका क्या पूछ रहा? HCF पूछा जा रहा है।
क्या पूछा जा रहा है? HCF। तो HCF जो है हम कैसे फाइंड करेंगे? जैसे यहाँ पे दो नंबर हैं, दोनों नंबर का आपको यहाँ पर LCM दे दिया है, इसके बाद हमें उसका HCF फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? 2x इंटू 3x इक्वल टू 180 तो एलसीएम हम इनका फाइंड करेंगे। तो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम ऑफ 2x एंड 3x इक्वल टू 6x आएगा, है ना। और HCF फाइंड करेंगे। तो अच्छा, एलसीएम इसमें दे रखा है आपको, इट मीन्स 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। x इक्वल टू क्या आया? 30 आया। अब इसमें आपसे HCF फाइंड किया, मतलब पूछा हुआ है। तो HCF ऑफ 3x एंड 2x जो आएगा वह कितना आएगा? तो जो प्राइम नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई जो कॉमन होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि केवल इसमें जो है x रिजल्ट आएगा। HCF क्या आएगा? x। और आपसे x की वैल्यू पूछ रहा था, तो x की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पर जो HCF होगा वह क्या होगा? 30। यही आपका इसमें रिजल्ट होगा, यानी कि इसका जो है 30 आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF 12 एंड देयर प्रोडक्ट्स एज इतना, तो द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज, यानी कि इसके लिए कुल कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, HCF आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, ओके। और जो दो नंबर हैं उन दो नंबर का प्रोडक्ट आपको दे दिया है इतना। तो यदि HCF 12 है तो इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट जो नंबर आएगा वो हम मान लेंगे कि 12A है। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू इतना एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू 12B, ओके। तो अब ये जब आपको फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर मिल गए तो यहां से हम क्या करेंगे कि जैसे इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 63 36, ये आपको क्या है? गिवन है। तो फर्स्ट नंबर रिप्लेस किया जाएगा 12A से एंड सेकेंड नंबर 12B से, 63 36। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इनको कट करेंगे। तो जब आप कट करेंगे 12 इंटू 12 कितना हो जाता है? 144। इससे जो है इसको कट करिएगा तो टोटल जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा? 44 आएगा, यानी कि A इंटू बी इक्वल टू क्या आ गया? 44। अब A इंटू बी की जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, यानी कि A की और B की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है? तो एक हो सकती है 4 इंटू 11, सेकेंड पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 2 इंटू 22 एंड थर्ड जो पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है 1 इंटू 44। क्लियर? अब ये जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उसमें से हमको कौन सी वैल्यू लेनी है जिसमें कि दोनों नंबर एक दूसरे के प्राइम हो, यानी को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जो नंबर लेना है हमें उसे हमें क्या लेना है?
को प्राइम नंबर लेना है। तो को प्राइम नंबर लेने का मतलब हो गया कि देखिए ये को प्राइम है और ये को प्राइम है, लेकिन ये आपका को प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसको हम छोड़ देंगे। तो अब यहां से दो जो पॉसिबल नंबर्स आपको निकल करके आएंगे वो 4 × 11 हो सकता है या 1 × 44 हो सकता है। अब इसमें आप जो है 12 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ले लेंगे, मतलब कि ए की वैल्यू या तो 4 लें। तो जो पॉसिबल पेयर जो बनेगा वह क्या बनेगा, 12 × 4 कितना हो जाएगा, यानी कि एक पॉसिबल वैल्यू आएगा 48,132 और सेकेंड पॉसिबल वैल्यू जो आएगा वह 12,528 आएगा। तो कितने पॉसिबल पेयर हुए, तो दो पॉसिबल पेयर हुए, तो इसका ऑप्शन जो जाएगा वो कौन से जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको क्या करना है कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें ये सपोज करना होगा कि ये जो √3 है वह आपका रेशनल नंबर है ना। तो क्या करेंगे, कैसे सपोज करेंगे, तो लिखेंगे कि लेट √3 इज एन रेशनल नंबर। √3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब यहाँ पे आपको सपोज करना होगा लेट एज्यूम डेट √3 इज, यानी कि अगर थोड़ा सा और इंक्लूड करिएगा तो यहाँ पे एज्यूम डेट let us assume that √3 is a रेशनल नंबर। तो यदि ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब कि रेशनल नंबर के डिफिनेशन से इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो √3 = a/b वेयर a and b are co-prime integers and q मतलब कि b is not equal to 0। मतलब यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे कि √3 जो है क्या है, वो आपका रेशनल नंबर है। यदि रेशनल नंबर है तो इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है a/b के रूप में, जहां पर a और b क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे एंड b इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नाउ स्क्वायरिंग टू दी बोथ साइड। मतलब कि अब हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों साइड का आप स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहां से हम प्राप्त करेंगे वी गेट 3 = a² मीन्स a² = 3b², a² = 3b²। इसका मतलब ये क्या हुआ कि 3 डिवाइड्स a², देन 3 डिवाइड्स a। इसको आप इक्वेशन क्या कर लेंगे, फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। नेक्स्ट अब जो है यहां से a = हम क्या 3 के प्रोडक्ट के रूप में ले सकते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो यानी कि लेट a = 3k।
इफ a इक्वल टू 3k देन 3k to whole square equal to 3b square. It means 9k square equal to 3b square, then b square equal to 3k स्क्वायर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा कि बी स्क्वायर मतलब कि 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स बी, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा सेकेंड। अब जो है इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ये क्लियर हो जाता है कि ए और बी जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब को प्राइम नहीं है। इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, यानी कि ए और बी जो है ये दोनों के दोनों आपके को प्राइम नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये जो है आपके को प्राइम नहीं है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो है क्या कर लिया था, यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि हमने जो माना था, जो सपोज किया था, वह क्या था? गलत था। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस आवर सपोजिशन, मतलब इज रॉन्ग। देन √3 इज या 10 √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम में आता ही है। या तो √3 पूछेगा, या तो √5 पूछेगा, या √7 दे सकता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए √5 पूछ दिया हो तो यहाँ पे 3 को रिप्लेस करके 5 कर देंगे, और यहाँ पर 3 को रिप्लेस करेंगे 5 के टर्म में, इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर? इसके बाद जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है कि इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 पावर n कैन नॉट इंड विथ द डिजिट, यानी कि कह रहा है कि अगर 12 के पावर n है और n के किसी नेचुरल नंबर के लिए यह जो है कभी भी खत्म, यानी कि इस वैल्यू पर नहीं समाप्त होगा। कौन कौन सी वैल्यू बोला है? 12 बोला है, 4, 8 एंड 0। तो इसमें जो है बच्चा 0 के लिए ये कभी भी जो है समाप्त नहीं होगा, यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 0 आने के लिए एक कंपलसरी है कि इसमें प्राइम फैक्टर के रूप में 5 का होना कंपलसरी है, और यदि आप इसका जो है प्राइम फैक्टर करते हैं तो ये क्या आपका प्राइम फैक्टर आएगा? तो 2 इंटू 3 यही आएगा। इसमें कहीं पर भी 5 एज अ प्राइम फैक्टर है नहीं। तो यदि 5 एज अ प्राइम फैक्टर नहीं है तो इसको 0 पर समाप्त होने के लिए मस्ट बी कंपलसरी कि इसमें जो है एज अ प्राइम फैक्टर 5 आए, बट 5 नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह आपका कौन सा होगा? 0, यानी कि डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर इतना कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एज।
ये दिया हुआ है, इसमें बोला है कि इसमें से कौन सा जो दिया हुआ है जिसका प्रोडक्ट इतना आ जाएगा, है ना। तो आपको अभी ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए इसका आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 13 65 प्लस इतना आएगा। इसके बाद जो है इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 77 38, मतलब यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर, मतलब एक्सप्लेन करिए कि ये और ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो। कंपोजिट नंबर जो होता है टू आर मोर द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर प्राइम नंबर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर, यानी कि वे नंबर जिसमें दो या दो से अधिक प्राइम नंबर एज फैक्टर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है 3, यानी कि पहला जो फर्स्ट है वो कितना है 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल करके आएगा 5, 3 टू जा 6 प्लस 1 एंड 5 इंटू 7, यानी कि ये दो प्राइम नंबर का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इसका मतलब कि ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली इनको भी सॉल्व करेंगे तो यहां से जो है आप 5 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 7 कॉमन क्या निकलेगा, तो 5 इंटू 7 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 11 प्लस 5, 5 7 जा 35 और दिस प्लस दिस मीन्स 16। तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये भी आपके कंपोजिट नंबर है। तो इसको आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद कंपोजिट नंबर का जो कंडीशन होता है उसको आप लिख देंगे कि कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर प्राइम नंबर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द HCF एंड द LCM ऑफ इतना रिस्पेक्टिवली आर, इसमें से जो है HCF और LCM कौन है किसके किसके, तो 12, 21, 15। अब इसके कई प्रोसेस हैं आपके निकालने के। सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 2 इंटू 3 और ये आपका आएगा 3 इंटू 7 और ये 3 इंटू 5, इनका प्राइम फैक्टर ये हो जाएगा। अब इनका आपको मान लीजिए HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF। तो HCF का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन मिलेगा उसी को ले लेना है। तो सब में कॉमन कौन है, 3 है, तो HCF इनका हो जाएगा 3। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM क्या निकल करके आएगा, LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो LCM में जो है आपका 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5,
मतलब 4 इंटू 3 इंटू 35, 12 इंटू 35, तो इसमें से आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है वो ऑप्शन है 3 and 4 20, 3, 4 20 इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। HCF निकाल लेंगे प्राइम फैक्टर करके, प्राइम फैक्टर करेंगे HCF निकालने के लिए जो सब में से कॉमन रहेगा उसको बाहर निकालते हैं। LCM में जो कॉमन रहेंगे उनको भी लेना है और जो कॉमन नहीं होते हैं उनको भी ले लेना है ना। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द LCM ऑफ टू नंबर इज 182 एंड देयर HCF इज 13। इफ वन नंबर इज इतना देन फाइंड द अदर नंबर। मतलब आपको क्या है, LCM दिया हुआ है, LCM इक्वल टू 182, HCF इक्वल टू 13। फर्स्ट नंबर गिवन है 26, सेकेंड नंबर आपसे जो है पूछा जा रहा है, तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन मार्क। तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस चैप्टर के लिए एक फार्मूला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM। फर्स्ट नंबर 26, सेकेंड नंबर नहीं पता, तो सेकेंड नंबर को वही रहने दीजिए। HCF मीन्स गिवन है कितना 13, LCM गिवन है 182। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेकेंड जो नंबर आपको निकल करके आएगा वो आ जाएगा 91। तो इसका जो सेकेंड नंबर होगा वो कितना होगा, 91 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, उसी टाइप का है। इनमें 2 नंबर दे दिए हैं, HCF आपको दे दिया है, LCM पूछ रहा है, बना लेंगे इसी फार्मूले पर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। HCF इनका दिया हुआ है, LCM पूछ रहा है, सेम फार्मूले पर इसको भी आप क्या कर लेंगे, बना लेंगे। हमें लगता है कि आप बना लेंगे, ये आपको 2019 का क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है, द HCF ऑफ टू नंबर्स A and B इज 5। HCF ऑफ A, B जो है वो कितना है, 5 है। LCM ऑफ A, B क्या है, 200 है। तो आपको क्या करना है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ AB। सिमिलर क्वेश्चन हो गया, A इंटू B इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM 5, HCF 200। आप देख रहे हैं इस बेस पर कितने क्वेश्चन, इस फार्मूले पर कितने सारे क्वेश्चन आ गए, मतलब कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके का जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने का मैक्सिमम चांस होता है, तो इसलिए इसको फार्मूले को कंफर्म याद कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, अब यहां पर देखें ये क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है कि इफ HCF ऑफ, यानी कि फर्स्ट नंबर जो है 65, सेकेंड नंबर 117 एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि इनके जो दिस
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इसमें n फाइंड करना है। फिर से एक बार समझेंगे, कह रहा है कि इफ HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ इतना, तो सबसे पहले हम इनका क्या फाइंड कर लेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड करेंगे, HCF। अब HCF फाइंड करने के जो है आपके पास कई सारे तरीके हैं, हम डिविजिबल मेथड से चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 117 65 कितने टाइम्स जाएगा, आई थिंक 1 टाइम्स, तो 65 2 5 65 1 टाइम्स 52 3 1 4 टाइम्स। तो यानी कि इनका जो HCF आ गया, HCF कितना आया 13, और इसको एक्सप्रेस किया हुआ है 65 n माइनस 117। अब 117 को आप क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65 n इक्वल टू 13 प्लस 117, ऐड करेंगे 0 1 1 2 एंड 3 130 65 n, 65 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको लगता है 2 टाइम्स जाएगा, मतलब n इक्वल टू यहाँ पर जो है आपका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे अच्छे से, इस क्वेश्चन को बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था रूट थ्री के टर्म में, बस आपको 3 के स्थान पे √5 कर देना है। जैसे वहां पे √3 दिया हुआ था क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको √5 दे दिया है। सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। आप उसी बेस पर केवल 3 को 5 से रिप्लेस करके क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो है फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दीज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे 6 12 का एंड 13 14 का। प्राइम फैक्टर करने के बाद क्या फाइंड करना था, HCF फाइंड करना है, तो जो इनमें कॉमन वैल्यूज होगी उसको फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। आप हमें उम्मीद है कि अब इतना इजी क्वेश्चन तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने स्टार्टिंग में ही जो है इसमें सॉल्व कराया है उस बेस पर क्वेश्चन। ये भी हो चुका है, √5 √3 √2 जो भी आते हैं एक ही समान बनेंगे, एक ही तरीके का स्टेटमेंट है, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये आपको 2019 टू 19 में आया हुआ क्वेश्चन था, ये भी आपका जो है ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 + 5 √3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे √3 आपको दिया हुआ है कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसको दिखाना है कि ये भी आपका इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसा शो करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको एज्यूम करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। लेट अस assume that 5 plus sorry assume that 2 plus 5 √3 is a rational number। यदि ये रेशनल नंबर है तो इसका मतलब इसको p/q के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स 2 + 5 √3 इक्वल टू p/q, वेयर p and q are integers and
q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इतना हो गया तो हम क्या करेंगे, 2 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये क्या आएगा आपको 5√3 इक्वल टू p माइनस 2/q, यानी कि 5√3 इक्वल टू p माइनस 2q/q। ठीक है, अब 5 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो √3 इक्वल टू p माइनस 2q/5q। अब ये जो है आपका क्या है, ये रेशनल नंबर है, p/q के रूप में जिनको लिखा जा सकता है वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन इट इज फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। यहीं पर आपको दे रखा है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब कि इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √3 इज rational but it is fact that √3 is irrational। मतलब कि ये इक्वेशन फर्स्ट से क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ये आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, और साथ में ये फैक्ट भी है कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ये कंट्राडिक्शन आया, क्यों कंट्राडिक्शन आया, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या एज्यूम कर लिया था कि यह क्या है, रेशनल नंबर है, जबकि वह रेशनल नंबर ना होकर के क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हियर इज कंट्राडिक्शन। अब ये कंट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज √3 इज इरेशनल नंबर। मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, इसको सपोज करना होगा कि ये p/q के रूप में, यानी कि यह आपका क्या है, रेशनल नंबर है, इसको p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आया कि √3 क्या आ गया है, रेशनल नंबर है, जबकि √3 रेशनल नंबर नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर लिया था, गलत एज्यूम कर लिया था, रॉन्ग एज्यूम कर लिया था। इसका मतलब ये हो गया कि 10 2 + 5√3 इज एन इरेशनल। ओके, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई बोथ। अगर इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो इन दोनों से डिविजिबल हो, तो लिस्ट नंबर फाइंड करना है, मतलब एलसीएम फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड कर लेना है, एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, जो भी आएगा वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से हमने जो है पिछले 19 से लेकर के 24 तक के आपके फर्स्ट चैप्टर से रियल नंबर से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे लगभग मैंने जो है सॉल्व करा दिया है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जो है आपको इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर के बारे में जो है इसी तरीके से सेकेंड चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसको भी सॉल्व करने का पूर्ण कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद। राधे राधे।